चलिए हम फिर से अपने मार्ग पर कैसे अच्छी तरह से चलें, जिसको जीवन पथ कहते हैं, जिसको मानव का लक्ष्य कहते हैं, कैसे उस तरफ आगे बढ़ें। हम लोग फिर से सुने, समझें और उसी के अनुसार अभ्यास करें। देखिए, अतीत और वर्तमान और भविष्य तीनों धीरे धीरे नजदीक होने लगते हैं। ऐसे हम कह लीजिए पास्ट और ये फ्यूचर, भविष्य, अतीत और प्रेजेंट, वर्तमान। Let us again try to listen our goal, our aim of life, how to live on this planet. Listen again and think and do research and follow the practice. Again follow practice, again try to experience what you practice and what you need, what you got. Again listen and follow the practice. This should be a continuous process. In order to realize this, we must remember this diagram. This is the past, that is the future, that is the present. ये है अतीत, ये वर्तमान और ये भविष्य। अतीत पता नहीं, डिस्टेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट इज D2। अतीत बारे में पता नहीं, तो अतीत, वर्तमान और अतीत के बीच में दूरी आप D2 मान लीजिए। भविष्य पता नहीं, we do not know future, then distance between present and future accept D3। भविष्य और वर्तमान के बीच में दूरी D3 है। और पास्ट को फ्यूचर में कैसे ले जाएं, फ्यूचर को पास्ट में कैसे लाएं, ये पता नहीं। इसकी दूरी कल्पना करिए कि D1 है, D1 है, तो D1, D2, D3 ये दूरियां हैं। जैसे जैसे हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, ये दूरियां घटने लगती हैं। घटते घटते ये घटी, ऐसे घटती गई, घटती गई, घटते घटते एक जगह पर तीनों आ जाते हैं, जिसको बिंदु कहते हैं। इसी को कूटस्थ कहते हैं। इसी को नाभि कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये कहाँ अनुभव होता है? मेडुला के अंदर। इसे लक्ष्य होना चाहिए कि अपने मन की एकाग्रता को हम इस तरह अपने में एकाग्र करें हम कि अपने अंदर जो कुछ बहता है, जिसको चेतना कहते हैं, लाइफ फोर्स, प्राण कहते हैं, धीरे धीरे इसकी दिशा मेडुला की तरफ हो। तो कैसे होगी? पहले बाहर से अंदर आएगी, फिर नीचे से ऊपर चढ़ेगी। When try to practice and what you realize in practice, distance between past and future is D1, it reduces. Distance between past and present D2, it also reduces. Distance between present and future is D3, reduces. And keep on reducing, at the end we got point. This we call the nucleus, नाभि के अंदर। This we call Bindu. This is called Kutastha.
that we get within our medulla. Moment our attention reaches inside medulla, become one with this nucleus point, then we realize same time that past, present, future exists on the same point. Then we realize omnipresence nature, our omnipresence nature. जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो पैरों में बहने वाला प्राण शक्ति, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, हर अंगों में प्राण शक्ति की दिशा सिर और रीढ़ की तरफ होती है, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ उठती है और मेडुला के अंदर यहाँ होती है जिसको बिंदु कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, नाभि केंद्र कहते हैं। वहाँ पे एकाग्रता होते ही अनुभव होता कि हम सर्वव्यापी हैं। जब अतीत, वर्तमान, भविष्य एक बिंदु पर हो जाए तो याद रखिए तो इसका अर्थ है कि वो सर्वव्यापकता है। उसी स्थिति को पाने का प्रयत्न करना है। अब कैसे होगा? सोचने से नहीं, इस डायग्राम को याद करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से। ये डायग्राम, ये चित्र याद करने से, सुनने से, अभ्यास करने में डिवोशन बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। इसलिए चित्र, ये डायग्राम, ये सुनना ठीक है। हाउ टू अचीव दिस स्टेट? दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड शुड बी एट द पॉइंट विद इन मेडुला, एट द न्यूक्लियस। बाय रिमेम्बरिंग दिस डायग्राम or remembering this message, you cannot practice, you cannot understand, you have to practice. But this diagram, this picture, this image, and what you are listening, both will increase devotion in practice. Therefore, it is important. This is our goal, aim of life. One try to practice towards this, and what we realize? You realize that 8 dimensional perception within head to toes, which is the revelation, Sutra number 11 in 4th chapter, revelation. And there are 8 siddhis. You start experiencing all 8 siddhis, maybe little bit, little more. One day, you experience complete all. Moment you experience complete all, in that moment we realize past, present, future become one. And we realize our omnipresence nature. इस होली साइंस के जो सूत्र नंबर 11 में चौथे टॉपिक के रिवोल्यूशन में, इसका चौथा टॉपिक है रिवोल्यूशन। और जब आप इसको खोलते हैं, 11वें सूत्र को देखते हैं, कहते हैं कि विभूति लाभ। कहते विभूति लीजिए तो लोग विभूति को या राखी समझने लगे। क्या लाए भाई? विभूति लाए हैं, राखी ला के दे दिए। क्या है? विभूति है। सोचिए, पागलपन। राखी को विभूति थोड़ी कहते हैं। यज्ञशाला हुई, कुछ पूजा हवन हुआ, वहां राख बची तो लेके चले जाते हैं। ये क्या है? ये विभूति है। और विभूति क्या? रिवोल्यूशन है। ये विभूति का अंतिम चरण क्या है? कि वर्तमान, भविष्य, अतीत एक बिंदु पर होता है। ये है। ये आपको सूत्र नंबर 11 में मिलेगा। In India, when we practice certain rituals and we have a fire ceremony or some kind of worship, we put some fire, we burn something, we get ashes. Generally, they take some ashes and they take little bit. What is this? This is called the vibhuti. In the 4th chapter is called vibhuti. What say? Oh, I have brought vibhuti for you. They take with very honorably, they put on forehead vibhuti. That is not. That is misinterpretation. Therefore, when you get vibhuti, you are able to solve your all problems. But taking that ashes in some fire ceremony, in some kind of worship ceremony, accepting that ashes is called vibhuti, that's completely incorrect, ignorant. अच्छी तरह से याद रखिए। मुझे याद है बचपन में जब कहीं कथा होती थी या कोई पूजा होता था, जो कुछ उसमें आग वाग डाल के सुलगाते थे, जो कुछ राख बचती थी, ला करके थोड़ा सा घर पर ला करके सबको थोड़ा थोड़ा देते थे। क्या है? विभूति है। उसका और स्लैंग भभूति।
क्या है भभूति लय, उसका और स्लैंग। तो वास्तव में विभूति क्या है, चौथे चैप्टर में जो अनुभूति होती है उसको कहते हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये अनुभूति होने लगती है। धीरे धीरे आपको अतीत दिखाई पड़ेगा, लेकिन अतीत दिखाई पड़ा, बड़ा टेंशन हो गया। अतीत हम आप झगड़ा किए थे, आज आप साथ हैं। अतीत हमने आपको गोली मारा था, आपको पता नहीं, आपको पता चल जाएगा तब क्या करेंगे, तो डर लगने लगेगी। याद रखिए, जब अतीत का अनुभव होता है हम भय रहित होते हैं। अगर अतीत का अनुभव हुआ कि हम आप झगड़ा किए थे, एक दूसरे को गोली मार दिए थे या कुछ भी किए थे, तो अतीत को अनुभूति उसको डिलीट कर दीजिए। जब आपका अतीत और भविष्य वर्तमान की अनुभूतियां धीरे धीरे नजदीक आ जाएंगी तो हम भय रहित होते हैं, कष्ट और चिंता रहित होते हैं। पता चला कि हमने अतीत देखा, अरे 3 जन्म पहले हमने आपकी टांग तोड़ा था, आपने हमारा हाथ तोड़ा था। अच्छा, आप वही हैं। जब देखेंगे तो डर लगेगा, आप फिर कहीं टांग तो नहीं तोड़ेंगे हमारी, आप कहीं मैं हाथ तो नहीं तोड़ूंगा। अगर ये दिखाई पड़ा अतीत तो गलत है, वो याद रखिएगा। अतीत वो चीजें नहीं प्रकट होती जो दूरी बढ़ाती हैं, और भविष्य की वह चीजें नहीं प्रकट होगी जो दूरी बढ़ाएंगी। ऐसी व्यवस्था है प्रभु की माया की। अतीत और भविष्य वही चीजें प्रकट होगी जिससे दूरी घटे, भय घटे, चिंता घटे। Sometimes we have this kind of illusionary analysis. If in the past life, two lives before, you broke my leg, I broke your arm. Again, I closed my eyes, I went into meditation, I saw my 2 lives before. Oh, you are the same. You broke my leg, I broke your arm. And I will get fear that again you can do the same, I can do the same. But if imagine this is imagination. This is not true. Practically, when you feel your past, you will have fearless state. When you see the future, you will have fearless state. You will not have any kind of fear. If you develop fear, that perception is illusion. Delete it. This is the important point you should remember. Sometimes you imagine something when you are going. You see somebody looking at you. Oh, what, you want something? Why I will ask you want something? My mind is on you. I don't know why you are looking here and there. Then I will put my mind to analyze your behavior. That should not be. I have to analyze my own self, what I am doing. Focus on self more and more. When I focus on myself, whatever I feel within head to toes, we must have this realization. What kind of realization we should have it? That head to toes is according to Sutra of Vedas, Gospel. The Parabram has become this. When I see at you, if I don't realize you are Parabram, then I am doing mistake. Yes, I realize you are Parabram, then I am having cold cough is not going. I am having some allergy is not going. Then what I say, I realize that Parabram has become your presence. I look at you, I practice the same. This is not correct. I am not practicing. Simply I say it. If I see any tree, any animal, mountain, ocean, lake, river, any structure, if I accept Parabram has become the structure, then immediately my vitality will be up. Immunity will be up. What kind problem of the body and mind will reduce. Fear will reduce. Peace and joy will increase. If it is not increasing, then it was my imagination. It was not realization. I was not practicing really, just I was imagining that I was practicing. अगर हम आपको देखते हैं, कहते हैं अरे साक्षात परब्रह्म भाव के रूप में, यही तो हम पढ़ते हैं। सिर से पैर के उंगली तक अनुभव करते परब्रह्म इस रूप में, यही तो हम पढ़ते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जिसको शारीरिक तकलीफ कहते हैं, शारीरिक बीमारियां कहते हैं, और जिसको मानसिक बीमारियां कहते हैं, डर भाई ये तो खत्म नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको आंखों से देख करके मैंने कल्पना किया कि हम होली साइंस के प्रथम सूत्र के अनुसार हमारा व्यवहार हो रहा है आपके साथ, तो हो नहीं रहा है, हम केवल कल्पना कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम अगर परब्रह्म की अनुभूति के रूप में स्वीकार करते हैं,
तो सिद्ध होगा कि हमारी इम्यूनिटी, वाइटलिटी, पावर, नॉलेज, पीस बढ़ रहा है, डर घट रहा है। अगर नहीं घट रहा है तो हम ये अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम एक कल्पना जगत में एक अभ्यास कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। पहले आप इतना अभ्यास करिए, फिर आगे वाला बताएंगे। Try to practice this, then I will tell you further, deeper of this. What you are going to practice from this moment, in sitting, standing, lying, working, resting, all the time. When you are tasting the food, when you are going from here to the kitchen, when returning back, going into the room, whatever you are doing, all the time, our focus, concentration of mind should be on head to toes. All various changes what we feel, except is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. And within there exist all things. Start practicing again. आज से फिर अभ्यास शुरू करिए कि सिर से लेकर पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। जैसे हम बैठे हैं इस समय, जब खड़े होंगे तब, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जब आप कमरे में जा रहे हो, कमरे से निकल रहे हो, किचन में जा रहे हो, खाना खाने के लिए वापस आ रहे हो, जितने प्रकार की एक्टिविटीज, क्रियाएं हो रही हैं, हर समय अपने में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। सारी अनुभूति जो हो रही है स्वीकार करके है, शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, आनंद है, अमरता का अनुभूति है। ये अभ्यास करना शुरू कर दीजिए फिर से। इसे आगे वाला तभी बताएंगे। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, आगे वाला बताएंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू फर्दर आफ्टर दिस, बट आई कांट टेल बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। उसको आगे वाला नहीं बता सकते क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे हैं आप इसको। ताज से अभ्यास शुरू करिए। प्रैक्टिस अगेन फ्रॉम दिस मोमेंट। आई विल गो फर्दर डिटेल ऑफ दिस। डू नॉट रिमूव दिस, लेट इट रिमेन एज सच। इसको मिटाइए मत, ऐसे छोड़ दीजिए। इसके आगे वाला फिर अभ्यास करेंगे हम। आइए फिर से हम परब्रह्म की अनुभूति करिए, सिर से पैर की उंगली तक। दो बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लेते ही, सब ढीला करते ही जो अनुभव होता है इस अनुभूति को स्वीकार करें। यही परब्रह्म के अंदर जो समाहित है, विद्यमान है, शक्ति, ज्ञान, शांति, आनंद, अमृत की उपस्थिति है। ये प्रैक्टिसिंग डबल ब्रीदिंग विद स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन, फील हेड टू टोज। Within head to toes, what we feel, accept it is presence of complete knowledge, power, peace, bliss, immortality exists in Parabram. Now let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।